मान लो तुम एक बीच पर किसी पार्टी में आए हो या फिर रात को चिल करने के लिए क्लब वगैरह में गए हो। वहां पर सबके सब लोग फुल मौज मस्ती कर रहे हैं, सबने फुल नशे कर रखे हैं, सब डांस वगैरह कर रहे हैं, मतलब पूरी मौज मस्ती चल रही है। तभी उसी पार्टी में तुम्हें एक लड़की मिलती है एंड अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हो तो तुम इस जगह एक लड़का भी इमेजिन कर सकती हो, जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है, दोनों एक दूसरे का इंट्रो देते हो, आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते हो एंड बातों ही बातों में एक दूसरे के थोड़े करीब आ जाते हो। जिसके बाद मान लो कि बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि उसी रात तुम्हारे बीच सेक्स भी हो जाता है। आई नो कि ये बातें तुम्हें बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंड बेतुकी लग रही होंगी कि क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ये सब तो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। बट इन 2024 ये बातें रियल में एग्जिस्ट करती है, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। आज के टाइम हुकअप कल्चर, कैजुअल रिलेशनशिप्स, कैजुअल सेक्स, वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड विद बेनिफिट जैसी न जाने कितनी सारी टर्म्स आ चुकी हैं, जो कि हमारी जनरेशन के बीच तो बिल्कुल नॉर्मल है। बट यही चीजें जितनी ज्यादा नॉर्मल दिखती है, तुम्हें थोड़ी रिलीफ एंड एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है, उससे कई गुना ज्यादा ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। यही चीजें हमारी जनरेशन को मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक बना रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज टॉपिक, हाउ हुकअप कल्चर एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स आर डिस्ट्रॉइंग अस। लेट्स फाइंड आउट। सोचो एक टाइम था जब लोगों के बीच डीप इमोशनल कनेक्शंस होते थे। लोग किसी भी नए रिश्ते को बनाने से पहले एक दूसरे को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को जानने में समय देते थे, जिससे क्या होता, जिससे रिलेशनशिप्स अपने आप नेचुरली ग्रो होती थी। बट आज ये हुकअप कल्चर, कैजुअल रिलेशनशिप्स, इन सब के आने के कारण रिलेशनशिप्स आर फोकसिंग मोर ऑन फिजिकल इंटीमेसी रेदर देन इमोशनल बॉन्डिंग्स। अब देखो, मैं मेरी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा पीछे की तो नहीं जानता, बट हम तब की बात करते जब हम स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, हमारे पास खुद के पर्सनल फोन्स नहीं थे। सोचो उस टाइम पर तुम्हें किसी से प्यार हुआ था, वही स्कूल लाइफ वाला फर्स्ट लव, जो कि तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाता है, मगर इससे भी ज्यादा वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो किताबों में फूल देना, प्रेयर के टाइम किसी का मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ के देखना, उनका तुम्हारा नाम पुकारना, उनके साथ वो कभी कभी होने वाली छोटी छोटी कन्वर्सेशंस तुम्हारा दिन बना देती थी। ये वाला प्यार तुम्हें फील होता था बिकॉज उस टाइम पर हमारा मेन मोटिव किसी के साथ फिजिकल होना नहीं था, हमारे लिए वो छोटी छोटी बातों में ही प्यार की परिभाषा थी। बट जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम ये वेस्टर्न कल्चर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सब के कारण रिश्तों में वो फीलिंग्स डेवलप नहीं हो पा रही, वो ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग्स नहीं बची। परिणाम स्वरूप आज के दिन किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। साथ ही वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला फैक्टर भी आ जाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ हुकअप कल्चर इज द वे इट ब्लूस लाइंस बिटवीन फिजिकल एंड इमोशनल इंटीमेसी। इसके कारण बहुत से लोग जेन्युइन इमोशनल कनेक्शंस को भी फिजिकल अट्रैक्शन समझने की गलती कर बैठते हैं। ये कंफ्यूजन इंडिविजुअल्स को आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फील करवाती है। लोग दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं जान पाते कि कौन मेरे पास किस वजह से आया है। ज्यादातर टाइम ऐसा हमें लड़कियों के साथ देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कैजुअल सेक्स के बारे में, तो इसका अर्थ होता है कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ फिजिकल हो रहे हो जिससे तुम्हें प्यार वगैरह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मूड बना या फिर कुछ और रीजंस हुए एंड तुम किसी के साथ फिजिकल हो गई। अब वो कोई भी हो सकता है, लाइक कोई क्लासमेट है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई दूर का कजिन भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ज्यादातर टाइम अनवांटेड प्रेगनेंसीज जैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड इफ यंग एडल्ट्स आर नॉट एजुकेटेड अबाउट सेक्स इनफ, कैजुअल हुकअप्स कैन रिजल्ट इन रेप्स एंड असॉल्ट्स व्हिच कैन सेवरली डैमेज अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ। एंड बहुत से लोग कैजुअल सेक्स को शेम, एम्ब्रेसमेंट एंड लेक ऑफ डाइग्निटी जैसी टर्म्स के साथ भी जोड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसा करने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं एंड बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। वहीं कई लोग इसे एक अचीवमेंट की तरह देखते हैं कि लाइक इससे मेरा एक बॉडी काउंट और ऐड हो गया, उनके लिए फ्लेक्स करने वाली चीज है। एक रिसर्च के हिसाब से औरतें मर्दों के मुकाबले कैजुअल सेक्स का पार्ट बनने के लिए ज्यादा चैलेंजिंग फील करती है, उन्हें ये इतना नॉर्मल नहीं लगता। क्योंकि भले ही हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बट आज भी हमारे समाज में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि औरतें बिल्कुल प्योर एंड वर्जिन होनी चाहिए, व्हाइल इट्स ओके फॉर मैन टू ग्लोरीफाई देयर हैबिट्स ऑफ अनकमिटेड एंड कैजुअल सेक्स। इस सिचुएशन में मर्दों को हमारी सोसाइटी के द्वारा ग्रेटर समझा जाता है, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। वहीं ऐसा करने पर औरतों को बहुत ही ज्यादा गंदी नजर से देखा जाता है। मैनी रिसर्चर्स सेज हुकअप्स स्लोली डिस्ट्रॉय पीपल्स स्टेट ऑफ माइंड। फर्स्टली दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट कि क्या शादी से पहले ये सब करना जरूरी है, क्या ये सब करना सही है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने इंटरनल स्टैंडर्ड मतलब अपने आंतरिक मानकों का उल्लंघन किया है। बावजूद इसके कि सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट पड़ी है कि आज के दिन हुकअप्स बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। इसके कारण कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है, जिससे उन्हें लो सेल्फ स्टीम जैसे इश्यूज आने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वगैरह का प्रेशर भी अक्सर उनके मन में बेचैनी पैदा करता है कि सभी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। जिन सब के कारण ना कई डाइफंक्शनल सेक्सुअल इश्यूज पैदा होते हैं। एंड कई रिसर्चेस तो ये भी बताती है कि कैजुअल सेक्स के बाद लोग और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं, और भी ज्यादा डिप्रेस्ड एंड लोनली फील करते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्स
सेक्स करने से मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, मैं डिप्रेशन से निकल जाऊंगा, मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, मुझे पूरी दुनिया गुलाबी गुलाबी दिखने लगेगी। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, इन सब से बाहर निकलने के लिए इन कैजुअल सेक्स एंड हुकअप्स वगैरह में घुसते हैं। कई लोगों का जब दिल टूटता है, ताजा ताजा ब्रेकअप होता है, तब वो ऐसा करने की सोचते हैं। बट वो ये नहीं समझते कि कैजुअल सेक्स एज हुकअप्स ऐसी चीजें उनके दिमाग के लिए कितना ज्यादा हानिकारी साबित हो सकती है एंड उनकी मेंटल वेलबींग को किस वे में और कितना अफेक्ट करेगी। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हुकअप कल्चर डजंट अफेक्ट एवरीवन इन द सेम वे। कुछ लोग इन कैजुअल इनकाउंटर्स में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड अपनी इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल अट्रैक्शंस को अलग अलग रखते हैं, उनमें फर्क महसूस कर पाते हैं। बट ज्यादातर लोगों को इनके रिजल्ट्स नेगेटिव ही देखने को मिलते हैं। कैजुअल हुकअप्स के बाद अधिकतर लोगों को लोनलीनेस, लो सेल्फ स्टीम एंड ए सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट जैसी फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। देखो, चाहे इन सब चीजों को मूवीज, वेब सीरीज, सोशल मीडिया एक्सेट्रा पर कितना भी ज्यादा नॉर्मलाइज किया जाए, कितना भी ज्यादा अच्छा एंड फन दिखाया जाए, बट इनसे तुम्हें वो एक इमोशनल फुलफिलमेंट, वो फीलिंग्स कभी नहीं मिलेगी जो कि एक जेन्युइन रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है। एक दफ़ा तुम खुद सोच के देखो कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ फिजिकल हो रहे हो जो कि तुमसे प्यार नहीं करता, तो क्या वो कभी भी तुम्हारी परवाह करेगा कि इस एक्टिविटी के दौरान तुम किस तरह का फील कर रहे हो, तुम कंफर्टेबल है या नहीं? कभी नहीं। बिकॉज मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्यार का मतलब ही परवाह करना होता है। अगर तुम बिना किसी मतलब के बेवजह ही किसी की बहुत ज़्यादा परवाह कर रहे हो, दैट्स मीन कि तुम उससे प्यार करते हो। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि लोग ऐसी बातों को समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि ये प्यार वगैरह तो फालतू चीज़ें हैं, ये तो सब किताबों में अच्छी लगती है। खैर, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट इन कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूँगा कि क्या तुम कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहोगे जो कि हुकअप कल्चर, वन नाइट स्टैंड, ब्रांड विद बेनिफिट्स, कैजुअल सेक्स, कैजुअल रिलेशनशिप्स ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है एंड वहीं किसी के भी साथ फिजिकल हो जाता है? नहीं ना। मैं जानता हूं कि मेरी बातें बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। वो लोग एक बार इमेजिन करके देखो कि क्या अगर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता, तब भी तुम्हारे ओपिनियन सेम होते। बिकॉज अगर तुम फ्रेंड विद बेनिफिट्स के नाम पर किसी को भी अपना जिस्म सौंप रहे हो, सो टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए प्रोस्टिट्यूट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्रोस्टिट्यूट्स गलत होती है, उनका काम गलत होता है, बट कम से कम वो ये सब शौक से तो नहीं करती, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियां होती है, वरना उन्हें भी ये सब करने में कोई मजा नहीं होता। इज्जत सबको प्यारी लगती है। इसके अलावा शायद तुम्हें लगेगा बट मैं कोई टॉक्सिक मेल वगैरह नहीं हूँ, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। सबके अलग अलग जिंदगियां, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं एंड ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो बता देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल भी है, वहां पर भी फॉलो कर लो, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। बिकॉज मैं जिस जगह से आता हूँ ना, मैंने यहाँ पर ये सब चीजें नहीं देखी। बट एज यू नो, आजकल इंटरनेट पर कहीं से भी फ्रेंड बन जाते हैं, किसी को भी फ्रेंड बना सकते हो। तो उन्हीं मेरे फ्रेंड्स में से ही किसी ने मुझे ये सब बातें बताई एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए। बाद में मैंने जब इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की, तब जाके रिजल्ट तुम्हारे सामने हैं। खैर, आई थिंक आज के वार्तालाप को हमें यही समाप्त करना चाहिए। बाकी तुम इन सब पर क्या ओपिनियन रखते हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।